Students, today I am going to start chapter 7 triangles of class 9 subject maths. Okay, this is introduction part of this chapter. Okay, इसमें हमें क्या पढ़ना है? Congruency of triangle. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं congruent क्या होता है. Congruent आपको क्लास 7th में पढ़ा होगा. जो भी दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं या दो ऑब्जेक्ट हों, दो शेप हों, वो क्या होती है? congruent होती है. ठीक है. और शेप के तौर पे क्या कहेंगे? अगर प्लेन फिगर की बात करें, अगर कोई भी एक फिगर दूसरी फिगर को पूरी तरीके से कवर कर जाए तो वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट शेप होती है. ठीक है. तो ट्राइंगल के केस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होंगे? ठीक है. अगर सपोज करो मेरे पास में एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा और ये इसको पूरा का पूरा कवर कर जाए. ठीक है. भले ही मुझे चाहे रोटेट भी करना पड़ जाए. ठीक है. हाँ. और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां से क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? ठीक है. तो उसके क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं. तो एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. जैसे एंगल्स इक्वल हुए हैं उसी तरीके से इनकी साइड भी इक्वल होंगी. बॉटम वाली साइड बॉटम वाली के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली के इक्वल और ये वाली साइड इस वाली के इक्वल. क्लियर? ये तो हुआ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एक जनरल सा मीनिंग. ठीक है. अब हमारे पास में कुछ 5 रूल्स हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए कि कैसे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा पाएंगे. ठीक है. अब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थोड़े मिलेंगे. ठीक है. कि जहां पर आपको सिंपल सी चीजें मिल जाएंगी कि हम इसको इसके ऊपर कवर करके देखेंगे, पता लग जाएगा. वहां पर हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे. कुछ 5 रूल्स हैं. ओके, 5 क्राइटेरिया है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए. फर्स्ट रूल इज SSS रूल. मीनिंग क्या है इसका? साइड साइड साइड. ओके, रूल्स. साइड 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 रूल. ओके, मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल में 3 साइड होती है. ये रूल आपको ये कहता है कि सपोज करो जो भी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, वही साइड्स अगर सेकंड ट्राइंगल की हो जाए, ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SS रूल से. ओके, सपोज दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 5, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, दिस इज 3. तो SSS रूल ये कहता है if the all the corresponding side of first triangle is equal to second triangle, then triangle congruent by SSS rule. ओके. अगर मैं इसका पैटर्न भी चेंज कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. मैंने 4 यहाँ लिखा, इसमें 5 यहाँ लिख दिया, इसमें 4 यहाँ लिख दिया और इसमें 5 यहाँ लिख दिया. अब भी ये कॉन्ग्रुएंट ही है क्योंकि अब हम इसको रोटेट करेंगे, करके जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको कवर अप कर जाएगा. क्लियर? फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज SAS. कैसे रीड करते हैं इसको? साइड एंगल साइड. यानी कि क्या हुआ? आपको देखा साइड एंगल साइड, 2 साइड है. ठीक है. 2 साइड है और एक एंगल है. कंडीशन ये है कि ये जो एंगल है इनके बीच में आना चाहिए. ठीक है. इसमें हमें इस रूल में हमें तीनों साइड नहीं दे के रखेंगे. इसमें क्या किया जाएगा? इसमें आपको दे जाएगा 2 साइड. न्यू डायग्राम बना रहा हूं मैं. ठीक है. सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल 60 डिग्री एंड दिस एंगल 60 डिग्री. तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? सेकंड, SAS. 2 साइड उनके बीच में आने वाला एंगल. ठीक है. अगर ये सब चीजें इक्वल हैं आपस में तो क्या होगा जी? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS रूल से. फिर थर्ड रूल कैसा है जी? ASA रूल. ASA रूल इस बार क्या हुआ जी? आप देख रहे हो कॉर्नर में एंगल रखे हैं, बीच में साइड हो गई है. तो यानी कि अगर 2 आपके एंगल हैं और बीच में उनके बीच में आने वाली साइड अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, इसका लिए कंडीशन क्या बनेगी? तो इसको बना रहा हूं मैं. लीजिए, ये 60 डिग्री है और सपोज करते हैं ये हमने ले लिया 20 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 20 डिग्री. ठीक है. तो यहां पर क्या हुआ? 2 एंगल है, उनके बीच में आने वाली साइड, सॉरी ये 20 ही रहेगा. हाँ, 2 एंगल है, उनके बीच में आने वाली साइड ये भी आपस में इक्वल है. ठीक है. देन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल. क्लियर? 3 रूल हो चुके हैं हमारे. ठीक है. तो ASA रूल में क्या होगा? 2 एंगल होंगे, उनके बीच वाली साइड भी, अगर फर्स्ट ट्राइंगल में जो ये कंडीशन है तो सेकंड भी अगर यही है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे. ठीक है. थर्ड रूल इज RHS रूल. RHS रूल मीन राइट हाइपोटेनस साइड. राइट हाइपोटेनस साइड, R का मतलब राइट. तो ये जो रूल है अकेला ये लगेगा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए. ठीक है. अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए, भाई दोनों के 90 डिग्री तो सेम होंगे ही होंगे.
अगर इनके हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, ठीक है, या तो ये वाली ले लीजिए, ठीक है, या इसके साथ नीचे वाले ले लीजिए, अगर ऐसी कंडीशन मिल गई हमें दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। RHS राइट हाइपोटेनस साइड, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड, ठीक है। फिफ्थ इज AAS रूल। AAS रूल इज एंगल एंगल साइड। इसको किस हिसाब से चेक करना है आपको? पहले क्या होगा, दो एंगल होंगे, उसके बाद आने वाली एक साइड होगी। अगर ये कंडीशन मिल जाए आपको दोनों ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय AAS रूल। सपोज करता हूं मैं, ये एंगल 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है, और ये साइड आपस में इक्वल। तो यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा बन रहा है? देखिए, दो एंगल हैं और फिर बाद में साइड आ रही है घूम करके, ठीक है, दो एंगल एक साइड है, तो दीज टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय AAS रूल, ठीक है। तो ये सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ट्राइंगल मिलेंगे, देखना है कि किस रूल से वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। थैंक यू। 7 triangles, class 9th maths. This is first question of this exercise. Okay, two triangle are given here, ABD and ABC, and some more information is given. AC is equal to AD and AB bisect angle A. This line AB bisect angle A, ये इसको bisect करती हुई जा रही है। It means this angle is equal to this angle. Okay, so आपने प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, दिस इज द कॉन्ग्रुएंट साइन। ओके, प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए 5 क्राइटेरिया बताए थे, ठीक है। SSS रूल, ओके, SAS रूल बता दिया था, ASA बताया था, एक फोर्थ होता है RHS और एक होता है लास्ट AAS, ठीक है। इन 5 में से हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया सूटेबल है। ओके, जिस भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंस चाह रहा होगा, बस उस क्राइटेरिया को नाम लिख देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, देखिए, ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में चेक करिए हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं को तो लिखना पड़ेगा। चलो, ये लिख लिया हमने, ठीक है। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में एक तो क्या है, AC और AD 1 गिवन है, ठीक है, 1 हो गई। फिर AB साइड उसके पास भी है और नीचे वाले के पास भी है 2, 2 साइड हो गई, ठीक है। 2 साइड से रिलेटेड मेरा कौन से वाला बन रहा है जी? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी कि ऊपर वाला बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एंगल भी पता है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल इक्वल है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि एंगल भी आ रहा है, तो SSS तो होगा नहीं, यानी कि कौन सा हो रहा है? और देखिए, इस बात को देखिए, साइडों के बीच में वो एंगल आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रहा है, तो SAS रूल से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको लिख रहे हैं, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू AD, इट इज गिवन, रीजन हमें लिखना होगा, ठीक है। एंगल CAB इज इक्वल टू DAB, एंगल DAB, इसका रीजन क्या है? ये भी गिवन था, या आप लिख सकते हो AB बाइसेक्टर, ठीक है। लास्ट क्या बचता है हमारे पास? AB इज इक्वल टू AB, ठीक है। दिस इज साइड, दिस इज एंगल और दिस इज साइड। तो बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ओके, बड़ा ही सिंपल है। दोनों ट्राइंगल को देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज है, ठीक है, और उसको फिर इन क्राइटेरिया से टैली कीजिए, ठीक है। आपके पास में तीनों की तीनों कंडीशन 3 चीजें इसके अकॉर्डिंग आपकी मैच हो जाएंगी, ठीक है। Okay, I hope this is another question number 2 of this exercise. Okay, this diagram is given here and AD is equal to BC given है यहाँ पर, ये साइन जो है ये इक्वल टू को इंडिकेट करता है, एंड एंगल DAB is equal to CBA। DAB कौन सा है? DAB, दिस एंगल is equal to दिस एंगल। ओके, सो आपने क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। पहले उसको इंडिकेट कीजिए, ये ABD कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा है? ABD, यानी कि दिस ट्राइंगल AB और D, इस ट्राइंगल को आपने करना है कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल के साथ में? BAC के साथ। BAC आपके पास ट्राइंगल हो गया जी ये वाला, BAC ये,
यानी कि आपको ये ट्राइंगल जो ऊपर की साइड जा रहा है वो, और ये वाला ट्राइंगल आपको करना है कॉन्ग्रेंट। इन दोनों ट्राइंगल में हम चेक करेंगे कौन सी 3 चीजें हमारे पास हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही चीज, हर क्राइटेरिया के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, या तो तीनों की तीनों साइड हो जाए, या 2 साइड 1 एंगल हो जाए, या 2 एंगल 1 साइड हो जाए, या RHS वगैरह। RHS तो यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं है। आइए, तो एक तो ट्राइंगल ये है और एक ये है। तो अगर मैं इस साइड की बात करूं AB की, ये तो दोनों के पास है, क्लियर। तो AB है मेरे पास कॉमन हो गया। फिर एक इसने ये भी दिया था AD इज इक्वल टू क्या बोला था, BC बोला था। 2 साइड हो गई, 2 साइड के लिए मेरे पास कौन सा क्राइटेरिया बनता है, ये वाला बनता है, यानी कि SAS हो जाएगा यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि बीच वाला एंगल है क्या, साइडों के बीच वाला एंगल भी है या नहीं। ओके, ये वाली साइड हुई, ये वाली साइड हुई, और ये वाला एंगल भी तो गिवन था। बस क्लियर, SAS से हो गया। लिखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन। अगर कोई साइड कॉमन है तो वो दोनों के लिए काम करती है, तो उसको हम अपने क्राइटेरिया का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। साइड हो गई, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये वाला एंगल और वो वाला एंगल गिवन था ऑलरेडी, ठीक है। 2 हो गए। लास्ट क्या हुआ था हमारा, AD इज इक्वल टू BC, ये हमारा पास गिवन था। तो यहां पर भी वही हुआ, ये साइड है, ये एंगल है, और ये क्या हुआ, साइड हुआ। बाई SAS रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। चलिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल हो। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो पूछा है BD और AC, तो BD ये वाली साइड है और AC ये वाली साइड है, तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट तो है। देख लीजिए, ये BD है और ये AC है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट है तो इक्वल होगा। हम इसको लिखते हैं बाई CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। वी कैन से BD इज इक्वल टू AC, ये भी इक्वल होगा, और ट्राइंगल ABD यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहा है BAC के साथ, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो यानी कि एंगल B की बात कर रहा है और एंगल A की, ये B है और यहाँ पर A है, तो ये भी क्या होगा जी, आपका इक्वल होगा। एंगल ABD इक्वल होगा जी एंगल BAC के। इफ 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर 2 ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो हमारी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है फिर बाय कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, क्लियर, थैंक यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ओके, इन दिस क्वेश्चन AB इज इक्वल टू AD, इट इज गिवन। AC इज इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। और दिस एंगल BAD एंड EAC, जिसमें मैंने टिक किया हुआ है। ओके, ये यहां से लेकर के यहां तक ये इक्वल है इस एंगल के। वी हैव टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE, BC दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। जिस भी साइड को आपको प्रूव करना है, जिस भी एंगल को, आपको पहले ये चेक करना है कि वो किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं DE की, तो किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, EAD, ठीक है जी, EAD ट्राइंगल में लाई कर रहा है। BC को देखें अगर हम, किस में जा रहा है आपका, CAB में या BAC में, CAB, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को लेकर के चले और हमने इनको कॉन्ग्रेंट कर दिया, ठीक है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। ओके, आइए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जो गिवन है। ओके, AB इज इक्वल टू AD, इट इज गिवन, साइड हो गई, ठीक है जी, बिकॉज AB जो पार्ट है इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले का, और AD जो पार्ट है वो EAD वाले का पार्ट है, तो ये चलेगा हमारे लिए। अब ये जो एंगल गिवन है, ये एंगल देखिए क्या इन ट्राइंगल का पार्ट है क्या, EAD में एंगल EAD ही होना चाहिए था, बल्कि ये क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, जब ये थोड़ा सा कम है। ऐसा ही आपका CAB में CAB एंगल ही होना चाहिए था कंप्लीट, जबकि ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ इतना है। तो क्या हुआ, इस वाले ट्राइंगल में भी ये पोर्शन कम है और नीचे वाले में भी ये पोर्शन की कमी है, तो हम इसको अगर दोनों में ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। आइए किस तरीके से करेंगे इसको। लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन था, ठीक है। एडिंग एंगल 3 बोथ साइड,
हमने क्या किया, इस 3 को जो ऊपर वाले पोर्शन में भी नहीं था और नीचे वाले में भी कम था, ठीक है, इसको ऐड कर दिया। अब ऐड कर देंगे तो 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर दो क्वांटिटी पहले से इक्वल है और उसमें कोई भी सेम चीज आप ऐड करो तो जो रिजल्ट आते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये आपको पता है, यूक्लिड एग्जाम से होता है। 1 और 3 मिलकर के क्या बना देंगे, चेक कर लीजिए डायग्राम में, 1 और 3 ये देगा आपको सी ए बी, एंगल सी ए बी। 2 और 3 मिलकर के क्या देगा, एंगल ई ए डी। ओके, ठीक है, बन गया काम हमारा। साइड पहले हो चुकी थी, दिस इज साइड, और बीच वाला एंगल ये हो गया था, और लास्ट हमारा कौन सा बचता है, अनदर साइड। एंड ए ई इज इक्वल टू ए सी, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, ये साइड हो गई, ये बीच वाला एंगल हो गया, और ये साइड हो गई। तो एस ए एस क्राइटेरिया बैठ गया यहां पर भी, बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल ई ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए बी। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, जो रिजल्ट हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा बाई सी पी सी टी, बी सी इज इक्वल टू डी ई। What is this CPCT? corresponding part of congruent triangle। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके corresponding part इक्वल होते हैं। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, थैंक यू। क्वेश्चन इज गिवन इन ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, क्या है हमारे पास में, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और कैसा है वो, आइसोसेलेस है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल ए बी सी। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं गिवन है, नहीं तो मोस्टली में डायग्राम गिवन होता है, इसमें हम खुद बनाएंगे। ओके, ए बी सी सपोज आइसोलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। आगे बोला उसने द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ। बी का बाइसेक्टर सपोज करते हैं ये ऐसे जाएगा, सी का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं। ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन भी कर दिया। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी और ओ सी को इक्वल करना है, और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो एंगल ए है यहाँ पर कंप्लीट, और ये ए ओ उसको हाफ हाफ करता जा रहा है, आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देख लीजिए। अगर हम इसको ए बी सी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लेके चलें, ठीक है, या फिर अगर आप इसको देख रहे हो ए ओ बी और ओ सी इक्वल लाने के लिए, अगर आप सोचोगे कि ऊपर वाले दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लें तो ओ बी और ओ सी क्योंकि इसमें आ रहा है तो ये हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। ए बी और ए सी गिवन है 1, ए ओ कॉमन भी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, बाकी थर्ड नहीं है हमारे पास, तो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से फर्स्ट रिजल्ट नहीं बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा, सेकंड कुछ मेथड ढूंढना पड़ेगा हमें। आइए, सॉल्यूशन, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी तो था, गिवन था। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। जब ये गिवन है सो इट इज इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है इफ टू साइड्स आर इक्वल सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यूक्लिड एक्सिम है ऐसा हमारे पास में। ठीक है, अगर कोई दो एंगल पूरे कंप्लीट इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होता है। अब जब ये दोनों एंगल हाफ इक्वल एंगल आ गए, ठीक है, हाफ का मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। ठीक है, कंप्लीट आपस में इक्वल थे तो हाफ हाफ भी इक्वल आ गए। जब ये इक्वल आ गया तो यहाँ से एक रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल सो साइड्स आर इक्वल, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी हमारे पास साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है इफ टू साइड्स आर इक्वल तो उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो इक्वल है। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या है, इफ एंगल्स आर इक्वल तो उनके अपोजिट में जो साइड होगी वो इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा इस प्रॉपर्टी से हो गया। पहले ये साइड इक्वल थी तो ये वाला एंगल इक्वल है, जब ये एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल हुआ, और हाफ एंगल कौन सा है, नीचे वाला है। ये नीचे वाला एंगल इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट वाली साइड बी और सी ओ ये भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर। सेकेंड पार्ट, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये वाला पार्ट हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट से। अगर हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी,
इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के तो इक्वल है ही, ठीक है। और ए ओ मेरे पास में पहले से ही था कॉमन, और बी ओ और सी ओ अभी अभी प्रूव किया है हमने बाई पार्ट फर्स्ट। दिस इज गिवन, दिस इज कॉमन एंड दिस इज बाई पार्ट फर्स्ट। तो ये तीनों की तीनों क्या है, साइड है, ठीक है। तो बाई एस 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 रूल, एस 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 रूल, triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle AOC. When two triangle are congruent, जब दो ट्राइंगल congruent हैं तो उनके corresponding पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, AO bisect, इट्स मीन्स AO bisect एंगल A। ओके, क्लियर। This is another question, question number 4 of this exercise. Okay, one triangle ABC is given. ABC is a triangle and altitude BE and CF two sides AC and AB. Okay, AC and AB पर जो altitude है ये क्या है, are equal. It means that जो altitude की जो length है BE और CF आपस में equal है। आपने शो करना है triangle ABE congruent to ACF, ABE यानी कि ये upper part और ACF ये अपर पार्ट, दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है और AB इक्वल टू AC दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, अगर ये हो गया तो सेकंड तो हमारा हो ही जाएगा। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ABE अपर पार्ट एंड ACF ये भी अपर पार्ट है, दोनों अपर पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। अब दोनों अपर पार्ट के लिए देख लीजिए, इस वाले पोर्शन को जब आप देखोगे तो इस वाले में और इस वाले में एंगल ए आपको नजर आ रहा है, दोनों में है, तो एंगल ए हो गया कॉमन एक। फिर दोनों में, इस वाले में भी 90, जब इधर 90 तो वहां 90 होगा, और इस वाले में भी क्या है, यहाँ 90 तो यहाँ 90 होगा, दो 90 हो गए, यानी कि दो एंगल मिल चुके हैं हमें। तो डबल एंगल वाला कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, दो एंगल हो गए। अब देख लीजिए एक साइड हमारे पास है क्या, हाँ हम उसने कहा था कि एल्टीट्यूड आर इक्वल, एल्टीट्यूड कौन सा है जी, BE और CF। अब ये जो साइड है ये एंगल के बीच में आ रही है या बाद में आ रही है, चेक कर लीजिए। दिस इज एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल और बाद में साइड आ रही है, तो AAS हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ। अब इसको लिख लीजिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, दोनों में एंगल ए कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी और इस वाले के लिए भी। फिर यहाँ पर कौन सा है 90, ठीक है, एंगल AEB इज इक्वल टू AEB इसके लिए 90, और वहां पर AFC पीच 90, दोनों के दोनों 90 है। और एक उसने कहा था BE इज इक्वल टू CF, एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आर इक्वल, ठीक है। सो बाई AAS रूल, एंगल साइड रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB और AC इन्हीं का पार्ट है। बाई CPCT वी कैन से AB इज इक्वल टू AC। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर।